Hello student, how are you? I'm Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. This is our interview session and in this session we will discuss the important and conceptual question from the chapter Alkyl Halide. जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इन सारे क्वेश्चन की मैंने स्लाइड्स बनाई हैं जो इस सेशन में डिस्कस करूँगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस स्लाइड्स को, इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करना है। उसके बाद कोशिश करनी कि जितने क्वेश्चन मैंने पूछे वन बाय वन आप इसको पढ़ें और लाउडली इनके आंसर देने की कोशिश करें, स्पीक से बोल के, ठीक है। उसके बाद देखें आप कितने आंसर कर सकते हैं। उसके बाद जो आप से नहीं हो सकता, जो आपको मतलब जिसका आंसर नहीं कर सकते, उसको फिर सेशन देख लें, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता भी चल जाएगा। एक हिसाब से ये आपका एक मॉक इंटरव्यू टाइप हो जाएगा कि इस चैप्टर का अगर आपने पढ़ा तो इसमें से ये इन क्वेश्चन के आपका आंसर करने चाहिए जी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर अल्काइल हैलाइड, टेल इट्स क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है? ओके। सेकंड है, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। थर्ड वन है, हाउ अल्काइल हैलाइड रिड्यूस टू अल्केन। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट एंड लिविंग ग्रुप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द रीज़न फॉर रिएक्टिविटी ऑफ RMGX। जी यहाँ पे छोटा है, बेसिकली ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। ओके। उसके बाद जस्टिफाई SN2 इज़ बाई मालिकुलर रिएक्शन। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो आपने जस्टिफिकेशन देनी है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? नेक्स्ट है, विच फैक्टर डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अल्काइल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज विसिनल एंड जेमिनल डाई हैलाइड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड वेरी विद अल्काइल ग्रुप एंड हेलोजन। हेलोजन और अल्काइल ग्रुप के साथ कैसे वेरी करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड हैव ए कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ए पोलर बॉन्ड ना, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड पोलर होता है बट इनसॉल्युबल इन वाटर। कि इनके अंदर पोलर बॉन्ड होते हैं मगर फिर भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसका रीज़न बता दें। नेक्स्ट है, कंपेयर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट SN1 and SN2 reaction. Next है, hydrolysis of ethyl chloride is SN2 but hydrolysis of tertiary butyl chloride is SN1. Next question है, which one is more reactive, allyl chloride or alkyl halide. Next question है, which one is more reactive, vinyl chloride or alkyl halide. Next है, which one is more reactive, benzyl chloride or alkyl halide. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें रीज़न हो, रीज़न जहाँ पे भी हो क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। Next है, what are organometallic compound, and the last question is differentiate between nucleophile and base. So let's start our session and the first question is, what are alkyl halide, tell its classification. तो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। क्या आपके पास अल्केन क्या होता है? RH होता है ना। तो इसमें हाइड्रोजन एटम की जगह अगर हम हेलोजन लगा लें तो आपके पास ये क्या बन जाते हैं? अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। इनको हम हेलो अल्केन्स भी कहते हैं। और कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन विद हेलोजन एटम, ठीक है। ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच, ठीक है। कि टाइप ऑफ कार्बन की बेस पे भी हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। टाइप ऑफ कार्बन की बात करें तो उसमें हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनता है और टर्शियरी अल्काइल। और दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। वो कितने, जैसे मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स, ये वाले, ठीक है। तो अगर उस पे बात करें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अगर नंबर ऑफ नेचर ऑफ कार्बन पे बात करें, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं? जिसमें हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हो। और प्राइमरी कार्बन क्या होता है? विच इज़ फर्दर अटैच विद वन अदर कार्बन एटम, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा होता है? जिसमें आपके पास हेलोजन जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? कि ऐसा कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच विद टू अदर कार्बन एटम। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? कि जिसमें हेलोजन जो है वो टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच हो। और टर्शियरी कार्बन का आपको पता है कि ऐसा कार्बन जो फर्दर 3 अदर कार्बन के साथ जुड़ा हो उसको टर्शियरी कार्बन कहते हैं। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कि अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? तो जो बेस्ट मेथड है उसको हम कहते हैं डार्जन मेथड,
ये क्या है, अल्कोहल्स का हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। क्या आपके पास ये अल्कोहल है, ठीक है, इसका हम रिएक्शन कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनती हैं बच्चों वो आपके पास, अच्छा यहाँ पे आप पिरिडीन भी यूज़ करते हो, पिरिडीन एक बेस होती है, ठीक। तो आपके पास जो प्रोडक्ट होती हैं बच्चों वो बनती हैं अल्काइल हैलाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस आपके पास क्या है, HCl। नाउ व्हाई दिस इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। इसमें पायरिडीन जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। ओके, दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल सिंस जो बाई प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट कौन से हैं, SO2 और HCl, ठीक है, आर गैसेज, ये गैसेज हैं दैट स्केप, जो कि क्या हो जाते हैं, स्केप हो जाते हैं लिविंग बिहाइंड दी प्योर प्रोडक्ट। पायरिडीन जो है इसका और काम क्या होता है पूछे जा सकता है, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं किसको, HCl को, जैसे ही वो बनते हैं, क्योंकि पिरिडीन एक बेस है और HCl एसिड उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा जो मेथड हमारे पास होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसको बेस्ट कंसिडर किया जाता है वो लुकास टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, बाय रिएक्टिंग एल्कोहल विद हेलोजन एसिड, क्या आपके पास जो अल्कोहल है इसको हम क्या करते हैं, हेलोजन एसिड मोस्टली HCl होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो रिएजेंट यहाँ पे होते हैं वो क्या होते हैं, जिंक क्लोराइड होता है, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है प्लस आपके पास क्या बनता है, वाटर बन जाते हैं, ठीक है। इसमें जो लुकास रिएजेंट होता है ये लुकास रिएजेंट होता है बेसिकली, ठीक है। जिंक क्लोराइड जो है इसमें कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, ठीक है। और इसमें जो रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ अल्कोहल है वो भी आपको पता होना चाहिए कि टर्शियरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी विच इज़ मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, लुकास टेस्ट में ये पहले भी आई थिंक डिस्कशन हो चुकी है अल्कोहल। और इसी तरह आपको ये भी पता है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड का भी पता है कि HI इज़ मोर रिएक्टिव देन किसके मुकाबले में, HI इज़ मोर रिएक्टिव देन HBr विच इज़ मोर रिएक्टिव देन HCl, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो डार्जन मेथड जो है वो बस मेथड है जी। हाउ अल्काइल हैलाइड रिड्यूस टू अल्केन, कि अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करके अल्केन कैसे बनाते हैं, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं या वर्ड्स सिंथेसिस बोलते हैं। कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन ईथर सॉल्वेंट टू गिव हाई सिमेट्रिकल अल्केन, और इसमें जो अल्केन्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, सिमेट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड सिंथेसिस। कि इसमें बेसिकली आपके पास जो क्या है अल्काइल हैलाइड है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ईथर, तो आपके पास क्या बनते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन्स बनते हैं। कैसे रिएक्शन होते हैं, मसलन आपके पास ये मिथाइल आयोडाइड है, इसी तरह मैं एक और ले लेता हूँ मिथाइल आयोडाइड प्लस मैं क्या करता हूँ 2 सोडियम एटम यहाँ पे ले लेता हूँ। आपके पास क्या होता है बेसिकली सोडियम आयोडाइड बनता है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड बनेगा और इसी तरह दोनों अल्केन जो है ये दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में मिल जाएंगे, ये इथेन बन गया। यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो आपने कौन सा लेना है, ईथर लेना है, और साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास क्या बन गया, सोडियम आयोडाइड। कितने मोल, 2 मोल बन गया जी। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, इस मेथड से हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके अल्केन्स बना लेते हैं जी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वर्ड सिंथेसिस भी बोलते हैं। एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट एंड लिविंग ग्रुप। जो इन टर्म्स को, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस और फाइल मीन लविंग। इसके ऊपर चार्ज कौन तो होता है, इट हैज़ ए नेगेटिव चार्ज या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज। अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना ज़रूरी है। इट हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और ये लीविस एसिड होगा या बेस होगा, न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो ये लीविस बेस होगा जी। इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यह है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन लविंग, कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, ठीक है। ये लिविस एसिड होता है या बेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है तो ये लिविस एसिड होगा जी, ओके। अब चार्ज कौन सा होता है, इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज, जैसे मिथाइल कैटायन है, इसी तरह क्लोरीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज या कोई भी H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके। या आपके पास न्यूट्रल हो सकता है, अगर न्यूट्रल है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसी तरह बोरान ट्राईफ्लोराइड, ये हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरह इसके बाद सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप की बात करते हैं। तो लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप
इज़ आल्सो ए न्यूक्लियोफाइल। जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, ठीक है। इट डिपार्ट्स विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डिपार्ट करते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द डिपार्टिंग वन। जो मसलन आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इसको यहाँ से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो ये जो है आने वाला ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए किसके मुकाबले में, जो डिपार्ट कर रहा है उसके मुकाबले में, ठीक है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या सल्फेट आर गुड लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। पुअर लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे फ्लोराइड है, हाइड्रोक्सल है, अल्कोक्साइड है या NH2 है, ठीक है, ये पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। अच्छा, आयोडाइड आयन जो होता है ये गुड न्यूक्लियोफाइल है एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। जो आपके पास आयोडाइड है ये गुड लिविंग ग्रुप भी है और इसी तरह गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। सबस्ट्रेट क्या होते हैं जी, लास्ट टर्म लिविंग ग्रुप के बारे में मैंने बहुत सारी कंडीशंस बता दी, देख लेने आपने, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होते हैं, दी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच ए न्यूक्लियोफाइल अटैक इज कॉल्ड ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। के ऐसा आपके पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं इनका आपको पता होना चाहिए जी। और व्हाट आर द रीज़न फॉर रिएक्टिविटी ऑफ RMGX, के RMGX जो आपके पास बेसिकली क्या है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्टिविटी की वजह क्या है। द ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट इज ड्यू टू द फैक्टर दैट, कौन सा फैक्टर है जी, कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इन दोनों के दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, याद रखें। अच्छा, द ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मैग्नीशियम क्रिएटिंग partial negative charge on alkyl carbon. This makes alkyl group highly reactive towards electrophilic center, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि बेसिकली अब पूछे क्या रिएक्टिविटी है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बिटवीन कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड, कि मैग्नीशियम आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव है जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है जी, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा हाँ, ये अक्सर पूछे जाते हैं कि जो रिएक्शंस ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट्स हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो मोस्टली ये आपके पास क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, इस बात को भी आपने माइंड में बिठाना है। जस्टिफाई SN2 इज बाई मालिक्यूलर रिएक्शन, क्या आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि SN2 जो है बाई मालिक्यूलर रिएक्शन है। तो बेसिकली जो SN2 रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड एंड लिविंग ग्रुप्स डिपार्ट्स। It is a bimolecular reaction because alkyl halide and nucleophile participate in the rate determining step. तो ये इसका रीज़न है कि SN2 reaction is a bimolecular reaction because alkyl halide and nucleophile participate in rate determining step. A transition state is formed during this reaction. ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन आपके पास क्या होती है, इन्वर्जन होती है या नहीं होती, कितने % इन्वर्जन होती है, तो 100% इन्वर्जन जो होती है वो टेक्स प्लेस होती है, याद रखें। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल और आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, व्हाट आर बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन क्या होती है जी, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन क्या होती है कि बीटा कार्बन से बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होती है, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन भी इसको बोलते हैं। ये बेसिकली E2 रिएक्शन होता है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो नहीं कह सकते, यहाँ पे बेस कह सकते हैं, एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस एट ए टाइम, ठीक है। एक ही टाइम में जो बेस है वो भी अटैक करती है और लिविंग ग्रुप भी क्या करते हैं, रिमूव। वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन in which both the atoms or groups leave simultaneously is called E2 या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या मतलब, आपके पास ये है CH2, एक हाइड्रोजन नीचे कर लें, ठीक है, ये इसी तरह CH2 और यहाँ पे क्या कर लें, Br कर लें। अब ये फंक्शन ग्रुप है तो ये अल्फ़ा कार्बन और ये आपके पास बीटा कार्बन, यहाँ पे कोई बेस यूज़ कर लें OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये यहाँ पे इस प्रोटॉन को लेगी, ठीक है, और इसी तरह जैसे ये प्रोटॉन को ये लेगी उसी टाइम में आपके पास क्या होगा,
ये बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इधर को ब्रेक है, ये एक ही स्टेप में एक ही टाइम में होगा, तो आपके पास इथीन और इथीन वगैरह बनेगी, ठीक है। इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है विच फैक्टर डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं। तो एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक अल्काइल ग्रुप होते हैं और दूसरा क्या होता है, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम विद कार्बन, कि बेसिकली जो ये हेलोजन एटम है कार्बन के साथ जुड़ा होता है, इसकी वजह से रिएक्टिविटी होती है। अब देखें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो टू मेन फैक्टर्स हैं विच शो द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड बॉन्ड। कौन कौन से, पहले है कार्बन हेलोजन बॉन्ड एनर्जी और दूसरा क्या है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलैरिटी। तो एक आपके पास क्या है, बॉन्ड एनर्जी है और दूसरा क्या है, बॉन्ड पोलैरिटी है। ये दो फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं इसकी रिएक्टिविटी को। अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन आयोडाइड इज वीकेस्ट, अगर आयोडीन होगा तो उसका बॉन्ड वीक होगा, वाइल द वन बिटवीन कार्बन फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर। तो अगर रिएक्टिविटी बॉन्ड की बेस पे हम बात करें तो बेसिकली जो इसकी रिएक्टिविटी है, ये इस बॉन्ड एनर्जी है, ये सबसे कम है, ठीक है, इज लेस देन व्हाट, कार्बन फ्लोरीन। फिर इस बेस पे हम कह सकते हैं दी अल्काइल आयोडाइड आर मोर रिएक्टिव एंड अल्काइल फ्लोराइड आर लीस्ट रिएक्टिव। तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके पास क्या बन जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके पास इस बेस पे अगर हम बात करें तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाते हैं कि अल्काइल आयोडाइड जो है इज़ मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, विच इज़ मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड विच इज़ मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड। मगर ये जो बॉन्ड एनर्जी का आर्डर है ये किसकी बेस पे है, ये बॉन्ड एनर्जी की बेस पे, ये आपने याद रखना है। इसी तरह अगर पोलैरिटी वाली बात करें तो ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन, ठीक है, हेंस इट विल बी स्ट्रांगली पोलर। इन केस ऑफ अल्काइल आयोडाइड द बॉन्ड विल बी लीस्ट पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। द बॉन्ड पोलैरिटी सजेस्ट, बॉन्ड पोलैरिटी फिर क्या सजेस्ट करती है कि कार्बन फ्लोरीन टू बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बट बॉन्ड एनर्जी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। याद रखें, ठीक है। अब आपको शायद बात समझ आई है या नहीं आई, पता नहीं। बात में ये समझा रहा था कि यहाँ पे दो फैक्टर हैं जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को डिटरमाइन करते हैं, एक बॉन्ड एनर्जी वाले और दूसरा बॉन्ड पोलैरिटी। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पोलैरिटी हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये है RF की, इसकी रिएक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ज़्यादा है, पोलैरिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्या आएगा, अल्काइल क्लोराइड, उसके बाद क्या आएगा, अल्काइल ब्रोमाइड, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा, अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। ये किस बेस पे, बॉन्ड पोलैरिटी। मगर जो एक्चुअल और जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वो क्या है कि अल्काइल आयोडाइड शुड बी मोस्ट रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड which should be more reactive than alkyl chloride and which should be more reactive than alkyl फ्लोराइड। अब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कौन सा फॉलो होता है, वो ये फॉलो होता है। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर है, बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर वो डोमिनेटिंग फैक्टर है किस पे, बॉन्ड पोलैरिटी पे। इस वजह से इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होता। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे जाए एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, तो आपने ये वाला नीचे वाला ऑर्डर बताया तो ये गलत होगा। बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पे ऊपर वाला ऑर्डर है, मगर जो एक्सपेरिमेंटल है, ये जो एक्चुअल है, ये जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर वो नीचे वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ अल्काइल आयोडाइड इज प्रिपेयर, के मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड, के बेसिकली अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड का साथ हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन कैन नॉट प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड, के बेसिकली आपके पास ये जो मीथेन है इसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन करा सकते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, मगर जब आयोडीन की बात करते हैं तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, मगर ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर अल्काइल आयोडाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेते हैं और उसके साथ किसका रिएक्शन कराते हैं, सोडियम आयोडाइड का। तो फिर आपके पास जाके क्या होते हैं, सोडियम
सॉरी अल्काइल आयोडाइड जो है वो आपके पास क्या होते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं और साथ क्या बन जाए, बाई प्रोडक्ट के तौर पे NaCl बनते हैं। क्यों है इस तरह हम इसको प्रिपेयर करते हैं? बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन विद अल्केन इज़ वेरी स्लो, रिवर्सिबल है, ठीक है, वहाँ से ये प्रिपेयर नहीं हो सकता, इस तरह हम इसको बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, व्हाट इज़ वेसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड, कि वेसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करें। तो वेसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं कि कंपाउंड्स कंटेनिंग टू हेलोजन ऑन नेबरिंग कार्बन एटम आर कॉल्ड वेसिनल डाइहैलाइड्स। और जेमिनल क्या होता है कि कंपाउंड कंटेनिंग टू हेलोजन ऑन द सेम कार्बन इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड। कि आपके पास वेसिनल क्या होता है कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे भी कोई हेलोजन है, यहाँ पे, तो दिस इज़ व्हाट वेसिनल। एंड व्हाट अबाउट जेमिनल, कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे हेलोजन और दूसरा भी यहाँ पे, कि सेम कार्बन के ऊपर दो हेलोजन है तो इट इज़ जेमिनल, और एडजेसेंट कार्बन के ऊपर या नेबरिंग कार्बन के ऊपर दो हेलोजन है तो दिस इज़ वेसिनल डाइहैलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड वेरी विद अल्काइल ग्रुप एंड हेलोजन। तो याद रखें, फॉर ए गिवन अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है हेलोजन और अल्काइल ग्रुप दोनों के साथ वेरी करते हैं। फॉर ए गिवन अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, कि अगर हेलोजन की बात करें, ठीक है, तो आपके पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्काइल आयोडाइड का, अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप सेम है, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड का, और उसके बाद क्या होगा, अल्काइल क्लोराइड का। क्यों? क्योंकि इसका मेज सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है, फिर इसका कम और सबसे कम उसका, ठीक है, ये किस बेस पे, अगर हेलोजन के। इसी तरह अगर अल्काइल ग्रुप की फॉर अ गिवन हेलोजन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, अगर हेलोजन आपके पास सेम है, ठीक है, तो फिर सबसे ज़्यादा किसको होगा, मसलन सबसे कम फिर किसको होगा, मिथाइल आयोडाइड का सबसे कम, ठीक है, और उसके बाद इथाइल आ जाएगा, CH2Cl, और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्रोपाइल। मैंने उल्टा लिखा ताकि मसला ना हो ना, CH2 और Cl सबसे ज़्यादा इसका, सबसे फिर उसका, फिर उसका। कि अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप सेम है और हेलोजन चेंज है तो फिर आयोडाइड वाले का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और सबसे कम क्लोराइड। अगर नहीं आपके पास हेलोजन सेम है, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, जो सबसे बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर आपके पास आइसोमेरिक हैलाइड से, आइसोमेरिक मसलन उसकी आइसोमर्स हैं कि मालिक्यूलर फार्मूला वगैरह हेलोजन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग, कि जितनी ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों ऐसा होता है? क्यों? जैसे ब्रांचिंग होती है तो सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होती हैं, ठीक है, तो इस वजह से। अल्काइल हैलाइड हैव ए कार्बन हेलोजन बॉन्ड, पोलर हेलोजन बॉन्ड बट इनसॉल्युबल इन वाटर। इसकी क्या बात है कि अल्काइल हैलाइड कंटेन ए कार्बन हेलोजन पोलर बॉन्ड येट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों, क्या है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो अगर सिंगल लाइन में हमें इसका आंसर करें तो बिकॉज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर, दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। दिस इज किस वजह से? ड्यू टू इनसफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है। अब आपके पास जो अल्कोहल है उसमें वो तो सॉल्युबल होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इस वजह से। मगर अल्काइल हैलाइड जो है तो ये हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, दैट्स वाई दे आर इनसॉल्युबल। नेक्स्ट है कंपेयर SN1 एंड SN2 रिएक्शन, के SN1 और SN2 रिएक्शन का आप क्या करें, कंपैरिजन करें। तो SN1 रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और व्हाट अबाउट SN2, तो वो क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं जी। इसी तरह रिएक्शन रेट इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स मेनली, किसमें? SN1 में। इन SN1 द रिएक्शन रेट इज मेनली डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। ओके, SN2 में क्या होता है? रिएक्शन रेट इज डिटरमाइंड बाय स्टेरिक फैक्टर मेनली, कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होते हैं SN1 में, कि जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं कार्बोकेटाइन के ज़्यादा, उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। इसी तरह बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस वाला फैक्टर है, ठीक है। मगर ऐसा कुछ केस SN2 में नहीं होता, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, कोई रिपल्शन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह इन SN1 द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोकेटाइन फ्रॉम बोथ साइड थ्रू बैक साइड अटैक डोमिनेशन,
ठीक है, कि आपके पास SN1 में कार्बोकेटाइन पे दोनों साइडों से अटैक पॉसिबल होते हैं, मगर इन SN2 द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम द बैक साइड ओनली, कि सिर्फ बैक साइड से अटैक होगा, इसी वजह से इन्वर्जन होती है जी। ओके, इन SN1 पार्शियल रेसिमाइजेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड टेक्स प्लेस, के रेसिमिक मिक्सचर सा बन जाते हैं, 50% इन्वर्जन होती है, 50% रिटेंशन होती है। ठीक है, अब आपके पास SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो टेक्स प्लेस, इन्वर्जन हो जाती है भाई। ओके, इन SN1 इज़ फेवर्ड बाय सॉल्वेंट ऑफ हाई पोलैरिटी, जितना पोलैरिटी ज़्यादा होगी सॉल्वेंट की, इतने SN1 को फेवर करेगा। और SN2 इज़ फेवर्ड बाय सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी, जितना कम पोलर सॉल्वेंट होगा तो SN2 को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसी तरह इन SN1 रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकती है। इन SN2 देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, ये भी एक एडिशनल पॉइंट है, याद रखें। इन SN1 इज़ फेवर्ड बाय माइल्ड न्यूक्लियोफाइल, माइल्ड कमज़ोर से भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कार्बोकेटाइन बना होते हैं तो उसके ऊपर अटैक करना होता है। ठीक है, और जबकि SN2 जो है तो इट इज़ फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ओके, अब SN1 में द रिएक्टिविटी फॉलोज द ऑर्डर, कि आपके पास सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज़ more reactive than secondary, which is more reactive than primary, which is more reactive than methyl। ठीक है, ये ऑर्डर होते हैं। और इसी तरह इन SN2 रिएक्टिविटी फॉलोज द ऑर्डर, आपके पास इसका अपोजिट हो जाता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, मिथाइल होता है, उसके बाद कौन सा होता है, प्राइमरी, उसके बाद कौन सा होता है, सेकेंडरी, उसके बाद कौन सा होता है, टर्शियरी। ठीक है, दिस इज़ फॉर SN1 एंड दिस इज़ फॉर SN2। तो ये इनका बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजन होता है, इसका अपने माइंड में रखना है जी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो द फैक्टर दैट अफेक्ट SN1 एंड SN2 रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप में SN1 रिएक्शन की बात करें, जैसे भी हमने बात की, सबसे ज़्यादा टर्शियरी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और लास्ट में मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसी तरह SN2 रिएक्शंस की बात करें तो उसमें स्टेरिक फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली मेन है, और उसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो मिथाइल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शियरी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ हेलोजन एटम, दूसरा फैक्टर, कि SN1 रिएक्शन की बात करें तो द ईज़ ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द लिविंग ग्रुप इज़, वो क्या है, आयोडाइड सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, और फिर तो फिर हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हेलोजन एटम। पहले हमने क्या बात की, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मैं साथ साथ लिखता हूँ ताकि लास्ट में रिवाइज कर सकूँ। दूसरा आपके पास क्या है, नेचर ऑफ हेलोजन एटम। तो आपके पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फिर SN1 में क्या है, SN1 में अल्काइल आयोडाइड आर मोर रिएक्टिव अल्काइल ब्रोमाइड देन अल्काइल क्लोराइड, एंड सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव अल्काइल फ्लोराइड। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, उसमें भी रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होता है, क्योंकि आयोडाइड जो है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब इसी तरह नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की भी नेचर की बात होती है, कि SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करें कि एज द न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑन SN1 रिएक्शन, इट्स नेचर डज नॉट इफेक्ट द रिएक्शन। मगर जब SN2 रिएक्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग द न्यूक्लियोफाइल ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, जितना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑफ, अच्छा, कि आपके पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव साइनाइड है, उसके बाद अल्कोक्साइड है, उसके बाद हाइड्रोक्साइड, उसके बाद वाटर है। इसी तरह नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, सॉल्वेंट की नेचर की बात करें कि जितना आपके पास सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक हो, इतना आसान होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, किसमें, SN1 में। जबकि SN2 में इसमें रिवर्स मैनर में होता है, हाई पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज लाइकली टू डिस्ट्रॉय लेस पोलर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट।
hence less polar the solvent greater is the reactivity. तो बेसिकली इनको अब मैं वाइंड अप करता हूँ, एक उसमें मैं बताता हूँ कि कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, इफेक्ट करते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन को. तो पहले है अल्काइल ग्रुप. अगर अल्काइल ग्रुप टर्शरी है तो आपके पास कौन सा मैकेनिज्म बेस्ट होगा? SN1. अगर नहीं जी, मसन टर्शरी वाला सबसे फास्ट रेट देगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल ग्रुप. मगर जब SN2 की बात करें तो मिथाइल वाला सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और लास्ट में टर्शरी. इसी तरह हेलोजन एटम की बात करें तो हेलोजन एटम कौन सा हो तो बेस्ट रिएक्टिविटी है. तो बेसिकली जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि अल्काइल आयोडाइड आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड विच आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड विच आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड. और यही ऑर्डर बेसिकली SN2 में भी फॉलो होगा. इसी तरह न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन केस ऑफ SN1. उसमें लीस्ट न्यूक्लियोफाइल, माइल्ड न्यूक्लियोफाइल भी चल जाते हैं. मगर बेसिकली जो आपके पास SN2 रिएक्शन है, जितना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा इतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा. और लास्ट में है सॉल्वेंट की पोलैरिटी, कि जितनी सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा होगी इतना SN1 का रेट ज़्यादा होगा, और जितनी सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम होगी इतना SN2 का रेट ज़्यादा होगा. सो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट SN1 एंड SN2 रिएक्शन. नेक्स्ट हमारे पास है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड इज SN2 बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियल क्लोराइड इज SN1. अब इसकी क्या रीज़न है? तो स्ट्रक्चर आप देखें, इथाइल क्लोराइड क्या होता है, ये, और इसी तरह टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड. तो क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे ये SN2 है और ये SN1 है. इसकी क्या वजह? ये SN2 है, ये SN1 है. ये इस वजह से कि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा है. ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन इसमें बनेगा तो ये SN1 को फॉलो करेगा, और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये SN2 को फॉलो करेगा. सिंपल. कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड इज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन. हियर देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू द अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म द ट्रांजिशन फॉर कंप्लीट. ओके, कि बेसिकली यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कोई नहीं है, इस वजह से ये क्या करेगा? SN2 फॉलो करेगा. इसी तरह यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये क्या करेगा? SN1 को फॉलो करेगा. और दूसरी बात वही आपके पास अल्काइल हैलाइड की बात है, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो SN2 को फॉलो करेगा, अगर टर्शियरी है तो SN1 को फॉलो करेगा, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पोलैरिटी पे. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, एलाइल क्लोराइड और अल्काइल हैलाइड? रिएक्टिव है इन दोनों में से तो एलाइल क्लोराइड जो है इज़ मोर रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड. इसका रीज़न क्या है? तो एलाइल क्लोराइड की पहले आप स्ट्रक्चर देखें. अल्काइल हैलाइड तो सिंपल आप कोई भी बना सकते हैं. एलाइल क्लोराइड देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या है? Cl है. ठीक है, ये क्या है? एलाइल क्लोराइड. और इसी तरह आपके पास क्या है? अल्काइल क्लोराइड अगर इसका बना लें तो ये CH3, ये CH2, यहाँ पे भी CH2, और ये आपके पास क्या बन जाएगा? Cl. ये अल्काइल क्लोराइड आ गया, अल्काइल हैलाइड आ गया. अच्छा, अब इसमें क्या है? बेसिकली हमारे पास यहाँ से भी इसको निकालें, अल्काइल ग्रुप को, हेलोजन ग्रुप को यहाँ से भी, तो आपके पास यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा. ठीक है, अब यहाँ ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें आपके पास क्या हो जाती है? इसमें जो इंटरमीडिएट बना है वो स्टेबल है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है ड्यू टू रेजोनेंस, मगर ऐसा कोई भी फैक्टर यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एलाइल क्लोराइड is more reactive than alkyl halide because it can give more stable intermediate carbocation. तो intermediate जिस कार्बोकेटाइन जिसका स्टेबल होगा वही आपके पास क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा. ऐसा आप कह सकते हैं सब्सटेंस दैट कैन फर्निश मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज़ नेचुरली मोर रिएक्टिव. ठीक है, इस वजह से. नेक्स्ट हम चलते हैं, विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, विनाइल क्लोराइड और अल्काइल हैलाइड. वही आपने बात करनी है कि जिसका जो इंटरमीडिएट है अगर वो स्टेबल है तो वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा. तो इंटरमीडिएट बना लें, दोनों की स्ट्रक्चर बना लें, फिर आपको समझ आ जाएगी. आप अगर वहाँ से भी हिंट्स लेना चाहें तो इंटरव्यू वाले को भी आप कह सकते हैं ये बात कि आप मुझे ज़रा लिखने की इजाज़त देते हैं, तो वो भी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं वो करते, उनको भी अच्छा लगता है कि बंदा कोई सोच समझ के आंसर कर रहा है. ठीक है, अब ये दोनों बना लिए, दोनों के आप क्या करें?
ये हेलोजन ग्रुप निकाल लें, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। नाउ अब हमारे पास क्या है, इसमें आपको नज़र क्या आ रहा है कि विनाइल क्लोराइड इज़ लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड बिकॉज ऑफ दी, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पे जब पहले आपके पास स्ट्रक्चर थी तो उसमें रेजोनेंस थी। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ऐसे कार्बन पे आया है जो ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को देखें तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है और ये वाला कम स्टेबल है। इसको एक और वे में भी ना बड़े आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं उस वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, फिर बात और आसान हो जाएगी। अगर यहाँ पे दोबारा क्लोरीन लगा लें और यहाँ पे भी क्लोरीन लगा लें, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होती है, ठीक है, इस तरह रेजोनेंस होती रहती है, मगर यहाँ पे एज सच कोई भी रेजोनेंस नहीं होती, ठीक है। अब रेजोनेंस की वजह से जो विनाइल क्लोराइड है इसमें डबल बॉन्ड का करैक्टर आ जाता है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है, मुश्किल होता है। दैट्स वाई इस तरह आप एक्सप्लेन कर लो कि ड्यू टू रेजोनेंस इन विनाइल क्लोराइड देयर इज़ डबल बॉन्ड करैक्टर विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। इस वजह से ये वाला कम रिएक्टिव होगा और ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन विनाइल क्लोराइड। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैंने डाला था, विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, बेंजाइल क्लोराइड और अल्काइल हैलाइड। तो दोनों को ड्रा कर लें जी। बेंजाइल क्लोराइड में तो ये आएगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, अल्काइल हैलाइड में कुछ भी वो कर लें। हाँ जी, अब ये अब इन दोनों में से कौन सा रिएक्टिव है ये आपने बताना है। तो मेथड वही है, आप क्या करें, क्लोरीन को रिमूव करें और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज लगा लें, इस पे भी इस पे भी। कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें ये क्या हो सकती है, रेजोनेंस वगैरह हो सकती है, और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है तो ये कम से। तो विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, बेंजाइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड, तो बेंजाइल क्लोराइड आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें देखता हूँ, नहीं है मैं इधर ही डाल देता हूँ। एक और बड़ा मज़े का आ जाता है क्वेश्चन, बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन दोनों में कौन सी, या क्लोरोबेंजीन पूछा जाता है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और दूसरा क्या पूछा जाता है, इथाइल क्लोराइड, कुछ भी, या अल्काइल हैलाइड पूछ ले, चले। तो इसमें भी आप देखें तो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड करैक्टर होते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज़ लेस रिएक्टिव एंड दिस इज़ मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करैक्टर आते हैं और उसको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल हो जाते हैं। चले जी, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कार्बन मेटल बॉन्ड जिनके अंदर हो उनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपके पास ग्रेगनार रिएजेंट्स हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और बेस क्या होती है। देखें, बेस जब भी अटैक करेगा किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। मगर जब पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर कोई चीज़ अटैक करेगी, नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, ठीक है। सिंपली हम इस तरह कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको एक और तरीके से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक H+ है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मसलन ये किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है ना, कार्बन के साथ ही जुड़ा है या कुछ भी, और या इस तरह कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, और बात अच्छी हो जाएगी, कार्बन, और इसके ऊपर भी मैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, OH को ले लेता हूँ, OH। अगर ये नेगेटिव, OH नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये OH, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये बेस हम नहीं बता सकते। अगर ये OH इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा देन इट इज़ ए बेस, ठीक है। अगर ये OH इस कार्बन के ऊपर क्या अटैक करेगा देन इट इज़ ए न्यूक्लियोफाइल। ये बात क्लियर होगी जी। अगर कोई भी आपके पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज या स्पीशीज कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर विल अटैक ऑन हाइड्रोजन देन इट विल बी अ बेस। अगर इफ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन कैरिंग स्पीशीज विल अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन सेंटर देन इट विल बी न्यूक्लियोफाइल। सो ये हमारा सेशन था। कोई भी मसला परेशानी हो आप मेंशन कर सकते हैं, या जिस सेशन में मसलन जिस चैप्टर में कोई मसला हो उसका सेशन बनाना हो तो उसका भी बता सकते हैं। Wish you all the best for your interview. Do your best. Wish you all the best. Good luck. Thank you so much.